हेलो गाइस, मैं बिंदवास्वी कुमार जायसवाल। अब आपको पॉलिनोमियल का एक्सरसाइज 2.2 बताऊंगा। एक्सरसाइज 2.2 में सबसे पहले हम एक रिलेशन जानेंगे, जीरो एंड कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल। जो पॉलिनोमियल का जीरो है उसके बीच और हम कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल के बीच एक रिलेशन प्रूव करेंगे। तो इस रिलेशन को प्रूव करने के लिए हम सबसे पहले इस क्वेश्चन के थ्रू उस रिलेशन को करेंगे। सबसे पहले हम इसका क्या करेंगे, फैक्टराइजेशन करेंगे। क्या करेंगे, सबसे पहले फैक्टराइजेशन करेंगे। तो देखिए 2x² माइनस 8x प्लस 6। अब इसको हम फैक्टराइजेशन द्वारा सबसे पहले सॉल्व करके x की दो वैल्यू निकालेंगे। तो आइए देखते हैं। तो हम क्या करेंगे, 2x² क्या हो गया, 2x²। अब देखिए, अब ये क्या होगा, 6 इंटू 2 क्या होगा 12, और ये कितना है -8। तो आपको ऐसा तोड़ना है कि यहाँ पर क्या आ जाए, पॉजिटिव 12 आ जाए। जब इन दोनों को मल्टीप्लाई और ऐड करने में क्या आ जाए, -8 आ जाए। तो देखिए -6x एंड -2x प्लस 6। अगर आप माइनस इंटू माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस, और 6 इंटू 12 करेंगे तो क्या 6 इंटू 2 करेंगे तो क्या हो जाएगा 12। तो अब आइए, अब देखिए, अब इसके बाद इसमें कुछ नहीं करना, बस क्या करना है, कॉमन ले लेना है। कॉमन क्या लेते हैं यहाँ पर, 2x कॉमन ले लीजिए। क्या हो जाएगा यहाँ पर x -3 और -2 कॉमन लेंगे तो x -3। यहाँ पर क्या कॉमन हो जाएगा, x -3 और 2x -2। अब देखिए x -3 को 0 करेंगे तो क्या हो जाएगा, x = 3 और 2x -2 को 0 करेंगे तो x = 2/2 = 1। 2/2 = 1। अब देखिए, जो ये x की दो वैल्यू आई, मैंने यही बता दिया था x की दो वैल्यू आई, क्योंकि जो ये x है, x की डिग्री कितनी है, 2। अगर यहाँ पर 3 होती तो x की 3 वैल्यू आती, लेकिन यहाँ पर 2 है और 2 है, 2 डिग्री है, इसलिए एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो सबसे पहले अब ये आ गई, तो हम निकालेंगे क्या, सम ऑफ इट्स जीरोस। सम ऑफ इट्स जीरोस तो क्या होगा, तो ये जीरो करने पर x की दो वैल्यू आई है, 3 और इनको सम कर दीजिए, 3 + 1 = 4। अब देखिए ये जीरो वाला आ गया। अब हम कोफिशिएंट के सहारे करेंगे, क्या करेंगे, कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल। तो हम देखेंगे कौन सा कोफिशिएंट इनमें लेने पर जो जिसकी वैल्यू 4 आ रही है। तो हम देखेंगे, मान लीजिए, तो हम इनको अगर मान लें, हाँ ठीक है, तो सम ऑफ इट्स जीरोस = अगर यहाँ पर देखिए, -8/2 ये क्या हो रहा है, माइनस का 4 आ रहा है, लेकिन यहाँ क्या है, प्लस का 4। तो अगर हम बाहर से एक मल्टीप्लाई कर दें तो क्या आ जाएगा, +4। तो जो इसके बराबर है, क्या है, इसके बराबर है। तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x², कोफिशिएंट ऑफ x² और निगेटिव चिन्ह के साथ। अब देखिए दूसरा हम निकालेंगे प्रोडक्ट। तो अगर हम लिखें प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस, क्या होगा, 3 × 1 = 3। तो हम फिर यहाँ पर कैसे निकालेंगे, यहाँ पर देखेंगे, एक ये क्या है, मान लीजिए कांस्टेंट टर्म 6 कांस्टेंट टर्म है, और ये क्या है, x²। तो क्या आ जाएगा, 3। इसमें निगेटिव लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पर पॉजिटिव में आया है मेरा रूट। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा फॉर्मूला, कोफिशिएंट ऑफ कांस्टेंट
कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। कांस्टेंट टर्म वो होता है जिसमें कोई भी एक्स का मल्टीप्लिकेशन नहीं हो। जैसे ये है, इसमें एक एक्स का मल्टीप्लिकेशन नहीं है, इसमें एक्स का मल्टीप्लिकेशन नहीं, तो ये क्या है, कांस्टेंट टर्म नहीं है, ये है कांस्टेंट टर्म। अब हम क्वाड्रेटिक में, जब मैं आपको शुरू में बताया था क्वाड्रेटिक का जनरल फॉर्म, तो जनरल फॉर्म के थ्रू हम इस फॉर्मूले को देखेंगे क्या आता है, क्योंकि इतना बड़ा याद नहीं करा सकते। तो आइए हम जनरल फॉर्म देखते हैं। अगर आप नोट करना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज कीजिए, उसके बाद इसको नोट कर लीजिए, या स्क्रीनशॉट लेके आप बाद में इसको नोट कर सकते हैं। फिर आइए अब देखिए, जो क्वाड्रेटिक होता है उसका जनरल फॉर्म क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अगर मान लीजिए लेट अल्फा और बीटा इसके क्या है, सम ऑफ रूट्स है, जो हमने एक्स की वैल्यू है, एक्स की दो वैल्यू की अल्फा बीटा हमने ऐसे ही मान लिया जनरल। तो हम अगर कहें सम ऑफ इट्स जीरोज, क्या होगा, क्या लिखे हमने, b बाई ए इसका माइनस का, और ये क्या लिख सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा, यही तो माना है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए। अब क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोज, क्या होगा, सी बाई ए या अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी बाई ए। अब डायरेक्ट हम उतना नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट अल्फा प्लस बीटा लिखेंगे इसी क्वेश्चन में, और माइनस बी बाई ए लिख देंगे, और फिर प्रोडक्ट लिखेंगे तो अल्फा इंटू बीटा लिखेंगे और सी बाई ए लिख देंगे। उसके बाद हम नेक्स्ट पर, अब जो है हमारा ये प्रूफ हो चुका है। अब हम डायरेक्ट क्वेश्चन पर मूव करेंगे। एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन 1 की तरफ मूव करेंगे। अब जो एक्सरसाइज 2.2 है उसका क्वेश्चन फर्स्ट का फर्स्ट क्वेश्चन, अब ये क्या कर रहा है, फाइंड द जीरो ऑफ फॉलोइंग, मतलब इनका पहले जीरो फाइंड कीजिए, जीरो पर इनकी एक्स की वैल्यू को फाइंड कीजिए। उसके बाद क्या करें, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन जीरो एंड कोफिशिएंट, और जो इसकी वैल्यू आ रही है एक्स पर उसको वेरीफाई कीजिए एक्स कोफिशिएंट से, एक्स इसके कोफिशिएंट से, ये कोफिशिएंट है। तो आइए सबसे पहले मैंने जैसे बताया, सबसे पहले इस क्वेश्चन को करने के लिए हम फैक्टराइजेशन करेंगे। तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर, क्या होगा, एक्स स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर क्या है, माइनस का 8 और ये क्या है, माइनस का 2। इसको हम इस प्रकार से तोड़ेंगे कि जो हमारा ऐड करने पर -2 आए और मल्टीप्लाई करने पर -8 आए। तो सबसे पहले आप ये देखिए, दोनों का जो चिन्ह है, साइन है, वो क्या है, सेम है, दोनों का साइन माइनस माइनस है। तो इसका मतलब हम एक निगेटिव लेंगे और एक पॉजिटिव लेंगे, तभी मल्टीप्लाई होकर निगेटिव आएगा। तो हम क्या करेंगे, +4x और -2x -8। तो ये देखिए, अब इसको ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, -2x, और इसका मल्टीप्लाई करेंगे केवल कोफिशिएंट का, केवल कोफिशिएंट का, +4 और -2 का क्या हो जाएगा, -8। अब देखिए इसके बाद कुछ नहीं करना है, इसमें क्या करना है, x को कॉमन लेना है। क्या करना है, x को कॉमन लेना है। सबसे x को क्या कीजिएगा, कॉमन लीजिएगा, तो क्या होगा, x + 4, और इसमें क्या कॉमन लीजिएगा, -2 को, तो x + 4, और क्या हो जाएगा, x + 4 एंड x - 2। तो इसको 0 पर इसकी वैल्यू निकालनी है, इन दोनों को क्या कर दीजिए, 0 कर दीजिए, इन दोनों क्या कर दीजिए, 0 कर दीजिए। तो x की एक वैल्यू आ गई 4, -4, और x की दूसरी वैल्यू जो आ गई +2।
अब जो x की दो वैल्यू आ गई 4 and 2, अब हम इनका क्या करेंगे, वेरिफिकेशन करेंगे। अब इसका हम क्या करेंगे, वेरिफिकेशन करेंगे। तो आइए देखते हैं वेरिफिकेशन। सबसे पहले सम ऑफ x zeros, तो क्या होगा 4 माइनस का 4 प्लस का 2 इक्वल टू प्लस का 2 इक्वल टू प्लस का 2। अब देखिए ये आ गया। हमने उसमें कोफिशिएंट वाला फार्मूला क्या पढ़ा था, जो सम ऑफ अल्फा प्लस बीटा अगर मान लीजिए तो क्या पढ़े थे, माइनस बी बाई ए। क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। बस यहाँ पर वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। तो x का कोफिशिएंट कौन है, माइनस, और ये माइनस का, ये फार्मूला माइनस आता है। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस है तो माइनस, और फिर -2 है तो -2, क्या -2 अपॉन एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है 1। तो ये क्या लिखे 1। जहाँ एक्स स्क्वायर के सामने कोई भी वैल्यू नहीं है तो वहाँ हम 1 से मल्टीप्लाई मानते हैं, तो वहाँ 1 है। तो क्या हो जाएगा माइनस इंटू माइनस प्लस, जो दोनों इक्वल है और वेरीफाई होगा। अब हम प्रोडक्ट को वेरीफाई करेंगे। प्रोडक्ट ऑफ एट्स जीरोस, तो क्या होगा -4 इंटू +2, -4 इंटू +2 -8, क्या हो गया -8। तो हमने क्या पढ़ा था, प्रोडक्ट अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी बाई ए इक्वल टू कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल टू सी मतलब कांस्टेंट टर्म जिसके पास x न हो, तो ये क्या है -8 अपॉन 1 इक्वल टू -8। तो देखिए दोनों इक्वल आ रहा है। तो ये हमारा वेरिफिकेशन हो गया। अब हम नेक्स्ट सवाल पर जाएंगे। दूसरा सवाल जो लेते हैं, दूसरा सवाल देखिए। दूसरा सवाल ये फर्स्ट का ही दूसरा सवाल है। फर्स्ट का सवाल नंबर 2, फर्स्ट का सवाल नंबर क्या है, 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1। देखिए हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, यहाँ पर x लिखे, y लिखे, z लिखे, d लिखे, कुछ भी लिखे, हम बस ये देखेंगे पावर 2 है और ये दोनों एस स्क्वायर है, यस है, तो ये क्या है क्वाड्रेटिक है। बस इसके बाद सेम प्रोसेस है, बस आपको इसको फैक्टराइजेशन करना है। तो यहाँ पर 4, अगर हम इसको ऐसे तोड़ेंगे कि इसको मल्टीप्लाई करने पर +4 हो और ऐड करने पर क्या हो -4 हो, तब देखिए तो 4s स्क्वायर माइनस क्या हो 4s स्क्वायर, इसके बाद -2s, फिर -2s प्लस 1, ठीक हो जाएगा। देखिए -2 इंटू 2 प्लस का 4 और 2 + 2 माइनस का 4, क्योंकि इनका साइन जो है दोनों का सेम है, नेगेटिव है। अब इसमें से हम कॉमन ले लेंगे। क्या कॉमन लेंगे, 2s कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ पर क्या आएगा s -1, और इसमें से हम क्या कॉमन ले लेंगे, -1 कॉमन ले लेंगे। तो क्या हो जाएगा 2s - 1, 2s - 1, ठीक। अब क्या आ जाएगा
2s माइनस 1। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये वाला 2 छूटा हुआ है, ये वाला 2 छूट गया है, 2 2 इंटू 2 4 हो जाएगा। अब क्या आ जाएगा, ये 2s माइनस 1 और 2s माइनस 1, 2s माइनस 1 दोनों को जीरो करेंगे तो 2s माइनस 1 इक्वल टू 0, तो s इक्वल टू हाफ, और फिर 2s माइनस 1 इक्वल टू 0, तो s इक्वल टू हाफ। ठीक, ये आ गया। अब हम इधर फिर से इनको अगर मान लीजिए ये अल्फा है और ये बीटा, ठीक, फिर हमसे सम ऑफ इट्स जीरोस, तो इनका सम करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/2 प्लस 1/2 इक्वल टू 1, 1/2 प्लस 1/2 इक्वल टू 1। और अल्फा प्लस बीटा वेरिफिकेशन में क्या है, तो कोफिशिएंट ऑफ s लिख दीजिए, यहाँ पर s स्क्वायर लिख दीजिए, s एंड s स्क्वायर क्या होगा, x s स्क्वायर। तो क्या होता है माइनस b बाई ए, क्या होता है माइनस b बाई ए, तो माइनस b बाई ए ये निगेटिव साइन रहेगा ही, माइनस 4 अपॉन 4 इसका टू 4 से 4 कैंसिल, और माइनस इंटू माइनस प्लस का 1, प्लस का 1 जो इसके इक्वल है। अब प्रोडक्ट अगर हम निकालें इनका प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट क्या होगा, प्रोडक्ट हाफ इंटू हाफ इक्वल टू 1/4, इक्वल टू 1/4, तो कांस्टेंट टर्म अपॉन s स्क्वायर। अब हम इनका प्रोडक्ट c बाई ए, तो c कितना है 1 अपॉन a कितना है 4, तो ये प्रूफ हो गया, हमारा वेरिफिकेशन हो गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन जो इस चैप्टर का थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड में कुछ ज्यादा नहीं क्या करना है, क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या दिए हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड 6x स्क्वायर माइनस 3 माइनस 7x ये दिए हैं। देखिए सबसे पहले हम इनको अरेंज करेंगे, कैसे अरेंज करेंगे, यहाँ पर 6x स्क्वायर मतलब ये 2 डिग्री वाला है, इसके बाद क्या आना चाहिए 1 डिग्री वाला, तो हम इनको इधर ले जाएंगे और इनको इधर ले आएंगे, बस ऐसे कोई साइन के साथ हम एक्सचेंज करेंगे, इस इक्वेशन का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 6x स्क्वायर माइनस 7x एंड माइनस 3। अब देखिए इनको हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 18, और ये -7, तो इसको हम ऐसे छोड़ेंगे जो 18 के इक्वल हो, तो इसको देखिए सबसे पहले आप ये लिख दीजिए 6x स्क्वायर, और हमें क्या चाहिए माइनस का 18 चाहिए, तो एक प्लस होगा और एक निगेटिव होगा, तो माइनस का 9x और प्लस का 2x एंड -3, तो ये क्या हो जाएगा, अब देखिए इसको मल्टीप्लाई कीजिए ऐड कीजिए तो भी ये इतना आएगा, मल्टीप्लाई करने पर इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन के इक्वल आएगा। फिर उसके बाद इसमें आप कुछ नहीं करना है, आपको कॉमन लेना है। क्या कॉमन ले सकते हैं यहाँ पर 3x कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा 2x -3, और यहाँ पर क्या कॉमन लीजिए +1, तो 2x -3, तो 2x -3 कॉमन ले लीजिए तो क्या हो जाएगा 3x + 1, इन दोनों को बराबर कर दीजिए, 0 के बराबर कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा x = 3/2 और x = -1/3, x = -1/3 और +3/2। अब हम इसका वेरीफाई करेंगे, हम क्या करेंगे वेरीफाई करेंगे, तो सबसे पहले सम ऑफ इट्स जीरो, क्या लिखेंगे सम ऑफ जीरो,
तो और इनको मान लीजिए ये अल्फा है, ये बीटा है, तो सब क्या हो जाएगा, इन दोनों को पहले जोड़िए, 3/2 प्लस -1/3 इक्वल टू, अब देखिए इसको इसमें प्लस माइनस माइनस, तो 3/2 माइनस 1/3 इक्वल टू, इनका क्या ले लेंगे हम, एलसीएम। क्या ले लेंगे, एलसीएम, जो किसके बराबर होगा, इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, 6 और ये 9 और -2, इसको तो आप 6, 7, 8 बहुत बार पढ़ लीजिए। ये क्या हो जाएगा, 7/6, क्या हो जाएगा, 7/6। और देखिए कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन x स्क्वायर, तो कोफिशिएंट ऑफ x एंड x स्क्वायर, तो डायरेक्ट क्या लिखिए, -b/b क्या है, इसमें हम देखेंगे, क्योंकि ये वाला इसमें हम नहीं देखेंगे, इसमें देखेंगे क्योंकि इसको हमने अरेंज किया है। तो -b/a क्या है, -7/6, तो माइनस इंटू माइनस प्लस, इसका 7/6, क्या हो गया, 7/6। अब जो है इसमें आप देखेंगे तो इनका प्रोडक्ट ऑफ जीरो 3/2 इंटू -1/3 क्या हो जाएगा, 3/6, तो ये क्या हो जाएगा, -1/2, -1/2। तो अब देखिए यहाँ पर क्या, अल्फा इंटू बीटा निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, c/a, तो c/a क्या है, ये c -3/6, ये क्या हो जाएगा, -1/2, दोनों इक्वल है, इसलिए ये वेरिफिकेशन हो गया। अब ये वेरिफिकेशन हो गया, देखिए यहाँ पर भी -1/2 आ गया, यहाँ पर भी -1/2 आ गया, यहाँ पर भी 7/6 और यहाँ पर भी 7/6। इसका मतलब जो कोफिशिएंट और जीरो है, इनमें जो हमने वेरीफाई करके दोनों को इक्वल आ रहा है, इसके बाद यही हमको करना है, वेरीफाई करना है, तो फिर ये होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो रहेगा हमारा 4, क्वेश्चन नंबर 4, नेक्स्ट क्वेश्चन 4, तो हमारा 4th क्वेश्चन क्या है, 4u² प्लस 8u प्लस 8u। इसमें देखिए जो कांस्टेंट टर्म है उनको जीरो दिए हैं, यहाँ पर आप प्लस का जीरो लिखिए या माइनस का जीरो लिखेंगे, इक्वेशन को कोई फर्क पड़ेगा, किसी भी संख्या में, किसी भी नंबर में आप या तो जीरो ऐड कीजिए या सब्ट्रैक्ट कीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसी प्रकार इक्वेशन में किसी भी इक्वेशन में आप या तो जीरो ऐड कीजिए या सब्ट्रैक्ट कीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है, या इसी का भी मल्टीप्लाई कीजिए, वो जीरो ही आएगा। इसको अब देखिए यहाँ पर हम क्या कॉमन ले सकते हैं, डायरेक्ट हम कॉमन ले सकते हैं, इसमें फैक्टर का एक डायरेक्ट कॉमन लीजिए, फैक्टराइजेशन कीजिए, 4u कॉमन ले लीजिए, तो क्या आ जाएगा, 4u कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा, u प्लस 2, u प्लस इसका मल्टीप्लाई कीजिए, इसमें 4u² और 4 × 2 8u, फिर बस इनको जीरो के इक्वल, 4u = 0 तो u = 0 और u प्लस 2 = 0 तो u = -2, माइनस क्या आएगा, -2। अब ये देखिए एक जो है अल्फा मान लीजिए 0 आ गया और बीटा -2 आ गया। अब सेम प्रोसेस है, यहाँ पर भी हम वैल्यू को रखेंगे, ठीक, तो सम ऑफ इट्स जीरो, क्या करेंगे, सम ऑफ इट्स जीरोज, सम ऑफ इट्स जीरोज मीन्स अब हम 0 और प्लस -2, तो क्या आ जाएगा, -2। अब देखिए कोफिशिएंट ऑफ u लिख लीजिए, कोफिशिएंट ऑफ u, क्योंकि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो u में दिया है, इसलिए हम u का यूज कर लेते हैं, और कोफिशिएंट ऑफ u²,
फिर कोफिशिएंट ऑफ u स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा माइनस ये है कोफिशिएंट ऑफ u क्या है a अपॉन 4, क्या हो जाएगा माइनस का 2, 4 इंटू 2, तो क्या हो जाएगा माइनस का 2 जो इनसे बराबर है। अब हम प्रोडक्ट में भी चेक करके इनको दिखा देंगे कि ये दोनों बराबर है। तो देखिए क्या है प्रोडक्ट 0 इंटू माइनस 2 इक्वल टू 0, कॉन्स्टेंट टर्म इक्वल टू u स्क्वायर कर लीजिए क्योंकि क्वाड्रेटिक हमारा u में है, u स्क्वायर इसके बाद में, तो c बाई ए, c क्या है 0 है, अब 0 यहां पर लिख दीजिए, और c क्या है 0 है, और u स्क्वायर क्या है 4 है, यहां पर 4 लिखिए। अगर आप 0 में किसी भी संख्या का डिवीजन कीजिएगा तो क्या हो जाएगा 0 आएगा, आंसर क्या होगा 0 आएगा, एक आंसर क्या होगा 0 आएगा। तो ये जो है हमारा इनके बराबर हो गया, ये भी वेरीफाई हो गया, ये भी प्रूफ हो गया, ये भी खत्म हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 5 जो है एक अच्छा क्वेश्चन है। देखिए इसमें 5 में एक आइडेंटिटी यूज होगी, या आप 6, 7, 8 में पढ़े होंगे एक आइडेंटिटी जो हमेशा यूज होती है। देखिए क्या है, तो देखिए क्वेश्चन 5 टी स्क्वायर माइनस 15 टी स्क्वायर। अब ये हम क्वेश्चन देखते हैं तो हम सोचते हैं इसमें क्या कॉमन है, लेकिन सबसे पहले इसको हम समझते हैं। इसमें जो पीछे वाले हम क्वेश्चन में पढ़े थे इसमें क्या था, कॉन्स्टेंट टर्म जो था उसको उसने 0 किया था, और इसमें क्या किया है, इसमें जो है x में जो x वाला टर्म था उसको 0 किया है। अब मान लीजिए यहाँ पर बीच में प्लस x 0 लिखिए या माइनस x 0 लिखिए, तो 0 इंटू x 0 हो गया, इसलिए इसको ये नहीं लिखा है। अब देखिए अब इसको इसमें हम कॉमन क्या लेंगे, या फिर इसमें दूसरा हम एक, इसीलिए इस क्वेश्चन में कॉमन कुछ नहीं बन रहा है, तो हम सबसे पहले देखते हैं इसमें कोई आइडेंटिटी यूज हो जाती है। एक आइडेंटिटी यूज होती है, आपने पढ़ा होगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू एक कोष्टक में a प्लस बी a माइनस बी, ये फॉर्मूला, ये आइडेंटिटी आप जरूर पढ़ेंगे। उसके बाद देखिए इसको आप ऐसे लिख दीजिए टी स्क्वायर माइनस रूट 15 का स्क्वायर। हमने इसको इस वाले फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, यहाँ भी स्क्वायर, यहाँ भी स्क्वायर, यहाँ भी स्क्वायर, इसलिए इसको रूट करके स्क्वायर कर देते, तभी ये आइडेंटिटी यूज है। अब मान लीजिए ये a है और ये b है, तो अब डायरेक्ट इसको लिख दीजिए t प्लस रूट 15 एंड t माइनस रूट 15। अब आप इनको 0 कर दीजिए, अब आप इनको 0 कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा t प्लस रूट 15 इक्वल टू 0, तो t इक्वल टू क्या आ जाएगा, t इक्वल टू माइनस रूट 15, t इक्वल टू क्या आ जाएगा माइनस रूट 15। अब देखिए t प्लस रूट 15 इक्वल टू 0, तो t इक्वल टू t माइनस t इक्वल टू प्लस 15, t इक्वल टू प्लस 15। अब हम ऐसे ही इनको भी प्रूव करेंगे। अगर हम ऐड करेंगे तो प्लस 15 एंड माइनस 15 इक्वल टू 0, और ये जो इक्वेशन है वो किसमें है, t में है, तो हम t लिख देंगे t अपॉन t स्क्वायर। अभी बताएं ये और क्या है 0 है, यहाँ पर क्या है 0 है, तो ऐसे भी लिख सकते हैं स्क्वायर माइनस या प्लस 0 माइनस 15, ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा ये 0 अपॉन क्या है t के t स्क्वायर वाला 1, तो क्या हो जाएगा 0।
अभी बताया आपको पिछले क्वेश्चन में, डिवाइड 0 में डिवाइड कर रहे हैं तो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। फिर नेक्स्ट -√15 इंटू √15, तो -√15 इंटू √15 तो क्या हो जाएगा, -15, क्या हो जाएगा, -15। अब यहाँ पर भी कर लीजिए, यहाँ पर सबसे पहले स्क्वायर कर लीजिए, क्वाड्रेटिक जो है मेरा 3 में क्या है, c/a, तो c/a क्या है, माइनस, तो -15 अपॉन 1 इक्वल टू -15। ये क्या आ गया, प्रूफ हो गया, वेरीफाई हो गया। और नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। अब क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, x² -4 अब इसको हम सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले ये देखिए, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, -12, ये क्या हो जाएगा, -12, और यहाँ पर क्या है, 1x है। तो हम इस 1x को ऐसे अरेंज करेंगे, मल्टीप्लाई करने पर क्या हो जाएगा, -12, और ऐड करने पर क्या हो जाएगा, -1। तो ये कैसे होगा, आइए देखते हैं। तो सबसे पहले हम इनको ये क्वेश्चन में ही दिया है कि अगर हम -4 में से +3 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा, -1। इन्हीं को हम ले लेते हैं, देखिए 3x² -4x + 3x और -4। अब देखिए इनको ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, -1, और मल्टीप्लाई करेंगे तो -12। बस अब कॉमन ले लीजिए, यहाँ से x कॉमन ले लीजिए, तो 3x - 4, और यहाँ से +1 कॉमन ले लीजिए, तो 3x - 4 इक्वल टू 3x - 4 और x + 1, 3x - 4 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 4/3, x इक्वल टू 4/3, और x + 1 इक्वल टू 0, x इक्वल टू -1। अब आ जाइए यहाँ पर इसको ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, ऐड करेंगे तो -+4/3, ये क्या हो जाएगा, -3 में से +4 गया तब 1/3, और यहाँ पर x लिख लीजिए, क्या है, x² -b/a क्या है, -1/x की वैल्यू 3, और ये +1/3। आप कई बार बता चुका हूँ फिर से, और यहाँ पर प्रोडक्ट कर लीजिए, -1 × 4/3 इक्वल टू 4/3, फिर यहाँ पर x², और यहाँ पर फिर से c/a, तो c/a क्या हो जाएगा, -4/3, -4/3, ये भी -4/3। तो ये देखिए 6 सवाल वेरीफाई करके मैंने दिखा दिया आपको। अब आप इस 6 सवाल को एक बार जरूर रिवीजन कीजिए, और वीडियो को अगर नोट करना है तो अब क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट, ठीक है। अभी तक हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया था, और उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हम क्या निकाल रहे थे, जीरोस करके उस x की वैल्यू निकाल रहे थे। और अब हमें जो है क्या दिया है, अब देखिए क्या कर रहे हैं, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल।
अब क्या कर रहे हैं, हमको फाइंड करना है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इक्वेशन को, जो इक्वेशन हमें दिया रहता था। अब उस इक्वेशन को फाइंड करना है किसकी हेल्प से, गिवन नंबर ऑफ सम एंड प्रोडक्ट। तो जो सम और प्रोडक्ट दिया है उसके हेल्प से हमको क्वाड्रेटिक फाइंड करना है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करना है, एंड एट जीरो रिस्पेक्टिवली। सबसे पहले आप ये लेंगे रिस्पेक्टिवली मतलब क्रमागत होता है, मतलब क्रमशः। तो सबसे पहला जो हमारा दिया है वो क्या है, सम, और दूसरा जो दिया है ये क्या है, प्रोडक्ट। ये जरूर ध्यान में क्वेश्चन में रखिएगा कि पहला क्या लिखा है और दूसरा क्या लिखा है। तो उसके बाद ये हमारा क्या है, सम। अगर मान लीजिए ये अगर अल्फा बीटा है, अल्फा और बीटा है, तो सबसे पहले देखिए क्या दिया है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 1/4। अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या दिया है, 1/4। अब जो अल्फा प्लस बीटा है 1/4, इसका हमारा फॉर्मूला क्या होता है, माइनस b/a। यहां लिखे, सामने लिखे, तब कंपेयर करेंगे, माइनस b/a। तो हमें जो ए माइनस बी के सामने है वो लिख देंगे, तो b माइनस बी इक्वल टू 1। दिस इंप्लाइज दैट b इक्वल टू -1। क्या गया, -1। अब a इक्वल टू 4। एक सवाल बढ़िया से देख लीजिए, उसके बाद आपको पूरा समझ में आएगा। a इक्वल टू 4। अब देखिए क्या दिया है, ये प्रोडक्ट, दूसरा वाला क्या है, प्रोडक्ट। तो अल्फा इंटू बीटा दिया है, क्या दिया है, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू -1। अगर हम इसको बटे में 1 लिख देंगे ऐसे, तो कोई फर्क पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इसके वैल्यू पर। इसको क्या हो जाएगा, c/a। अब इस इक्वेशन से a की वैल्यू यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, तो -1/1 इक्वल टू c/4। और यहाँ से c की वैल्यू आ जाएगी, क्या आ जाएगी, -4। इससे इसमें मल्टीप्लाई होगा, -4 c × 1 c, ठीक। तो ये आ गया। अब जो हमने आपको बताया था जनरल इक्वेशन क्वाड्रेटिक का, क्या बताया था, जनरल इक्वेशन क्वाड्रेटिक ax² प्लस bx प्लस c, ax² प्लस bx प्लस c। अब इसमें आपको कुछ नहीं करना है, इसमें वैल्यू को क्या करना है, सब्स्टिट्यूट कर देना है। तो a की वैल्यू कितनी है, 4x², b की वैल्यू कितनी है, -1 × x, और c की वैल्यू कितनी है, -4। बस अब कर लीजिए 4x² -x -4, 4x² -x एंड -4। ये क्या आ गया आपका, पॉलिनोमियल आ गया। क्या आ गया, पॉलिनोमियल आ गया। अब बस यही आपको फाइंड करना था, यही इक्वेशन दिया रहता था तो हम ये फाइंड कर लेते हैं। अब ये क्या है, हम ये फाइंड कर रहे हैं। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन क्या है, √2 1/3। √2 1/3। अब देखिए √2 1/3 ये क्या है, सम है। तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू √2। इसको ऐसे लिख सकते हैं 1/√2। इसमें कोई वैल्यू में कोई फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। अब देखिए इसको फार्मूला डायरेक्ट लिखिए, -b/a। यहाँ से कंपेयर करेंगे तो -b इक्वल टू √2, तो b इक्वल टू -√2। फिर a इक्वल टू 1। प्रोडक्ट अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू c/a। ये क्या लिख देंगे, 1/3। यहाँ से a की वैल्यू लिख दीजिए, c/a की वैल्यू कितना है, a1, तो 1 इक्वल टू 1/3। इसमें इक्वल टू 1, तो c इक्वल टू 1/3। अब इस क्वाड्रेटिक में आप सब वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, बस आंसर आ जाएगा अपने आप। अब कैसे रखेंगे, a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू 1 × x² प्लस
बी की वैल्यू कितनी है -√2x प्लस सी की वैल्यू कितनी है 1/3 प्लस 1/3। अब क्या हो जाएगा x² प्लस माइनस -√2x प्लस 1/3। अब पूरे इक्वेशन में 3 से मल्टीप्लाई कर दिए, जिससे ये 3 यहाँ कैंसिल हो जाएगा और ये इक्वेशन बन जाएगा 3 इंटू x² माइनस 3x प्लस 3/1/3 इंटू 3 से 3 कैंसिल, तो क्या आ जाएगा 3x² माइनस 3√2x प्लस 1। तो ये जो आपका था पॉलिनोमियल, ये क्या है पॉलिनोमियल, ये क्या पॉलिनोमियल है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्योंकि इसकी डिग्री 2 है। ये क्या है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, और ये हमें कौन कर रहा है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की फाइंड करने की वैल्यू कर रहे हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3। अब तीसरा क्वेश्चन क्या है 0 एंड √5। देखिए तीसरा क्वेश्चन जो है 0 और √5, तो सम क्या है बस अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 0 इक्वल टू माइनस b/a इक्वल टू 0, तो माइनस b इक्वल टू 0, माइनस का कोई वैल्यू नहीं होगा। ये a इक्वल टू 1, आप कहेंगे a इक्वल टू यहाँ, क्योंकि यहाँ बटे में 1 था, पिछले क्वेश्चन में आपने देखा हुआ जब 0 आ रहा था तो इसके नीचे 1 था। तो उसके बाद अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू √5/1 इक्वल टू c/a। तो यहाँ a की वैल्यू रख दीजिए, तो a की वैल्यू 1 है और √5/1 है, तो c इक्वल टू √5। अब c इक्वल टू √5। अब डायरेक्ट इस वैल्यू को इन इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। इस इक्वेशन में क्या कीजिए सब्स्टिट्यूट, a इक्वल टू क्या है 1 इंटू x² प्लस b इक्वल टू 0 इंटू x प्लस c इक्वल टू √5। ये क्या आ जाएगा x² प्लस √5। x² 0 में मल्टीप्लाई होगा x को क्या आ जाएगा 0 हो जाएगा। ये क्या आ जाएगा x² प्लस √5। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड चाहिए और 4। क्या है क्वेश्चन नंबर 4? क्वेश्चन नंबर 4 क्या है 1,1, तो इनका जो सम है वो भी 1 है, तो ये क्या होगा -b/a, इसको 1 लिख सकते हैं। अब जल्दी देखिए -1 दिस इम्प्लाइड एज b इक्वल टू -1 और a इक्वल टू 1, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू c/a इक्वल टू 1/1। यहाँ पर a की वैल्यू रखेंगे तो a की वैल्यू कितनी है 1 इक्वल टू 1/1, दिस इम्प्लाइड एज c इक्वल टू 1। अब इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो क्या हो जाएगा a की वैल्यू कितना है 1 इंटू x² प्लस b की वैल्यू कितनी है -1 इंटू x प्लस c की वैल्यू कितनी है 1, तो ये आ जाएगा x² माइनस x प्लस 1। ये क्या आ गया एक क्वाड्रेटिक आ गया, ये क्या आ गया एक क्वाड्रेटिक आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है क्वेश्चन नंबर 5। क्या है -1/4 बस अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -1/4 इक्वल टू -b/a, तो -b इक्वल टू -1, दिस इम्प्लाइड दैट b इक्वल टू
1 a इक्वल टू 4 और अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी बाई ए इक्वल टू 1/4। सी बाई ए की वैल्यू 4 इक्वल टू 1/4। तो इस 4 से ये 4 करेंगे तो सी इक्वल टू 1। सी इक्वल टू 1। सी इक्वल टू 1। अब ए और बी और सी की वैल्यू इसी केस में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ए की वैल्यू कितनी है 4, तो ये क्या हो जाएगा 4x² और बी की वैल्यू कितनी है 1 इंटू एक्स और सी की वैल्यू कितनी है 1। 4x² प्लस x प्लस 1। 4x² प्लस x प्लस 1 ये आ गया क्वेश्चन नंबर 5। क्या आ गया क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 6 जो इस एक्सरसाइज का है वो लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6 4 कामा 1 तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या दिया 4। इसको क्या लिखते हैं 4/1 माइनस b/a तो माइनस b/a तो माइनस b इक्वल टू 4। दिस इंप्लाइड दैट b इक्वल टू -4। a इक्वल टू 1 अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू c/a इक्वल टू 1/1। तो यहाँ पर क्या लिखते हैं a की वैल्यू लिख दीजिए। a की वैल्यू कितनी है 1 तो ये क्या आ जाएगा a की वैल्यू कितनी आ जाएगा 1/1 c इक्वल टू 1। अब इस इक्वेशन में क्या कीजिए इस वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर लीजिए। इस वैल्यू को a इक्वल कितना है 1 इंटू x² प्लस b की वैल्यू कितनी है -4 इंटू एक्स प्लस सी की वैल्यू कितनी है 1। ये क्या आ जाएगा x² माइनस 4x प्लस सी माइनस सी मतलब सी की वैल्यू कितनी आ गई 1। सी की वैल्यू कितनी आ गई 1। अब देखिए इस एक्सरसाइज के आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व हो गए हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो इसे शेयर जरूर कीजिए ताकि अधिक से अधिक बच्चा इसको देख सके और अपने फ्रेंड्स को जरूर बताइए। वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए क्योंकि मैं अगर नेक्स्ट वीडियो में आपको इस एक्सरसाइज का जो बोर्ड में आते हैं एग्जाम्पल उनको सॉल्व कराऊंगा और उनको सॉल्व कराऊंगा जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वो एग्जाम्पल्स हैं और अच्छे एग्जाम्पल हैं उनको सॉल्व करा के फिर मैं इसका एक्सरसाइज 2.3 बताऊंगा। ओके बाय।